मोहतरम नाजरीन, अस्सलामु अलैकुम। कभी दिल रो पड़ता है बगैर किसी वजह के, कभी चुप लगी रहती है हुजूम में, कभी हंसी के पीछे छिपे आंसू चीख चीख कर पुकारते हैं, और कभी खामोशी चीखती है चीख चीख कर। जिंदगी का हर दिन एक नया इम्तिहान होता है। सुबह उम्मीद के साथ जागते हैं, शाम को थकन, मायूसी और अधूरे ख्वाब लेकर सोते हैं। कोई रोजगार के लिए दर बदर की ठोकरें खा रहा है, कोई रिश्तों के दुख से टूट रहा है, कोई अपनों के रवैयों से बिखर चुका है, तो कोई दुनिया के शूर में अपने आप को ढूंढ रहा है। दिल का सुकून बस ख्वाब बन चुका है। नींद तो आती है मगर सुकून नहीं। आवाजें सुनाई देती हैं मगर दिल कोई नहीं सुनता। कभी मौसम बदलता है, कभी मिजाज, कभी हालात बदलते हैं, कभी लोग, मगर दुख बस वही के वही रहते हैं। कभी आंखों के किनारों पे, कभी दिल की तह में, बादलों की गर्ज में जैसे अपने अंदर का तूफान सुनाई देता है, और बारिश जैसे अल्लाह के आंसू हूं जो बंदों का दर्द जानते हूं। जिंदगी एक पहेली है जिसका हर मोड़ एक राज है, हर लम्हा आजमाइश है, हर कदम बेकीनी। कभी वक्त साथ देता है, कभी खुद वक्त भी मुंह मोड़ लेता है, कभी सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं होता, और कभी खाली हाथ में भी सुकून छुप जाता है। मगर इन सब के बीच जहां इंसान हार मान लेता है, वहीं से अल्लाह की हिकमत शुरू होती है। वही रब जो हमारी हर आह सुनता है, हर आंसू को गनता है, हर छुपे दर्द को जानता है, और हर टूटे दिल को अपने रंग में जोड़ देता है। क्या ये सब कुछ यूं नहीं है? क्या वाकई ये सब बस इत्तिफाक है, या फिर कहीं कोई राज है, कोई खास मकसद? इसी राह पर चलते हुए आज की ये वीडियो आपको उन राजों की झलक दिखाएगी जिन्हें अल्फाज नहीं समझा सकते, मगर दिल जरूर महसूस करेगा। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि शायद ये चंद मिनट आपकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दें। अल्लाह आपको चुन रहा है। नंबर 1, कभी कभी जिंदगी इतनी चुप हो जाती है कि जैसे कोई सदा ही नहीं बाकी। न दिल की सुनी जाती है, न दुआओं का जवाब आता है, न कोई ख्वाब हकीकत बनता है, न कोई अपने अपने रहते हैं। हर तरफ सुनाटा होता है, अंदर भी बाहर भी। कभी हर एक बात कहने को दिल चाहता है, मगर अल्फाज साथ छोड़ देते हैं। कभी आंखें कुछ कहना चाहती हैं, मगर लोग नजर चरा लेते हैं। कभी अल्लाह से भी शकवा करने को दिल चाहता है, मगर दिल खुद ही चुप हो जाता है। इंसान सोचता है, क्या वाकई अल्लाह सुन रहा है? क्या उसे मेरी खामोशी महसूस हो रही है? क्या ये खामोशी बस एक खला है, या कोई इशारा? फिर ये राज खुलता है कि खामोशी अल्लाह की खामोश तरबियत है। जब अल्लाह बोलता नहीं, तब वो अंदर से हमें कुछ सिखा रहा होता है। उसकी चुप कोई सजा नहीं, बल्कि एक हिकमत है जिसमें वो हमें गहराई सिखाता है। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, बस बेशक मैं करीब हूं। जब कोई दुआ करने वाला मुझे पुकारता है तो मैं उसकी दुआ कबूल करता हूं। सूरत बकरा। ये आयत इस बात का सबूत है कि अल्लाह कभी दूर नहीं होता, वो हमेशा करीब है, बल्कि बेहद करीब। मगर वो कभी कभी खामोश होता है ताकि हमें इंतजार सिखा सके, ताकि हमारे अंदर दुआओं का इखलास पैदा हो, ताकि हम यकीन के मकाम तक पहुंच जाएं। अल्लाह की खामोशी का मतलब ये नहीं कि वो नाराज है, बल्कि वो हमें बर्दाश्त, तवक्कुल, यकीन और खामोशी की इबादत सिखा रहा होता है। फर्ज करें आपने किसी बहुत बड़ी तकलीफ में दुआ मांगी, दिन रात, तहज्जुद, आंसू, सजदे, मगर कोई जवाब नहीं आया, कोई ख्वाब, कोई अलामत, कुछ भी नहीं। तब इंसान सोचता है, शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, या शायद अल्लाह ने मेरी तरफ से मुंह मोड़ लिया है। मगर असल में अल्लाह करीब तरीन होता है उस वक्त। वो देख रहा होता है कि क्या मेरा बंदा बगैर जवाब के भी मुझ पर यकीन रखता है, और जब वो देख लेता है कि हां, ये दिल मेरा है, ये सब्र करता है, ये जवाब ना आने पर भी मेरा है, तब वो खामोशी को करम में बदल देता है। तो हमें क्या करना है? खामोशी से घबराना नहीं, जवाब न मिलने पर शुबा नहीं करना, अपने दिल को उम्मीद से जोड़े रखना, दुआओं को मुसलसल जारी रखना, चाहे खामोशी ही क्यों ना हो।
याद रखें, खामोशी तरबियत है, खामोशी इबादत है, खामोशी अल्लाह की खास तावजा इशारा है। जब अल्लाह खामोश हो जाए तो इसका मतलब है कि वो आपके अंदर कुछ बेहतर पैदा कर रहा है, जो शायद अल्फाज से नहीं बल्कि खामोशियों से परवान चढ़ता है। अल्लाह आपको चुन रहा है। नंबर 2, कभी हम जिन्हें सब कुछ मान लेते हैं वही हमें छोड़ जाते हैं, बगैर किसी सबब के, बगैर कोई वजाहत किए, चुपचाप, जैसे कभी जानते ही न थे। कभी वो लोग जिनके लिए हम दिल निछावर करते हैं वही लोग हमें अपनों में शुमार नहीं करते। कभी दोस्ती, मोहब्बत, एतमाद सब टूट जाता है एक लम्हे में, और दिल बस बेसद्दा तड़पता रहता है। एक खालीपन, ऐसा लगता है जैसे कोई अंदर ही अंदर मर गया हो। एक अजनबीपन जो इंसान को खुद अपने आप से भी गैर कर देता है। ये हम सवाल करते हैं, अल्लाह, ये रिश्ते मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं? मैंने तो वफा की थी, फिर बेवफाई क्यों? मैंने तो सच बोला था, फिर गलत फहमी क्यों? मैंने तो इज्जत दी थी, फिर जिल्लत क्यों मिली? तब अल्लाह खामोशी से कहता है कि मैंने तुम्हें उनसे बचाया है। मैंने उन दिलों को तुमसे अलग किया जिनमें तुम्हारे लिए खैर नहीं थी, क्योंकि तुम किसी का साथ चाहते थे और मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता था। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो, मगर अल्लाह उसमें तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा भलाई रख दे। सूरत निसा। ये आयत हमें सिखाती है कि जिंदगी में जो कुछ बज़ाहिर बुरा लगे वो हकीकत में हमारे लिए बेहतरीन हो सकता है। अल्लाह जानता है, हम नहीं जानते। वो देखता है जो हम नहीं देख सकते। हम किसी रिश्ते के चले जाने पर रो रहे होते हैं, मगर अल्लाह हमें किसी जहर से बचा रहा होता है। हम जिस मोहब्बत को जरूरत समझते हैं वो असल में आजमाइश होती है। फर्ज करें किसी ने आपसे दोस्ती का वादा किया, निकाह की बातें की, इज्जत दी, कस्में खाएं, मगर फिर अचानक चुप हो गया। बेरुखी, दूरियां, बदगुमानियां, और आखिरकार खुदा हाफिज बोलकर चल दिया। अब दिल जख्मी, दिल दुखा हुआ, न सवाल का जवाब मिला, न आंखों के आंसू का मिरहम। तब आप अल्लाह से शिकायत करते हैं, या रब वो क्यों गया? और अल्लाह फरमाता है, क्योंकि उसके जाने में तुम्हारे हक में बेहतरी थी। तो हमें क्या करना है? रिश्तों के बिखरने को तबाही न समझें, कभी किसी के जाने को अपनी कमजोरी न बनाएं। अल्लाह की तकदीर पर एतमाद रखें। नया रिश्ता न आए तो भी खुद को मुकम्मल मानें। याद रखें, जिसे अल्लाह ले जाए वो वापस आए तो भी खैर नहीं, और जिसे अल्लाह बचा ले वो चूहूट जाए तो भी फायदा है। कुछ रिश्ते सिर्फ सबक होते हैं, अल्लाह की तरफ लौटने की समत होते हैं। वो जाते हैं ताकि हम रब की तरफ रुजुआ करें, क्योंकि रब कभी धोखा नहीं देता और उसका साथ कभी नहीं टूटता। अल्लाह आपको चुन रहा है। नंबर 3, कभी कभी हम बहुत मांगते हैं, दिल से, सजदे में, आंखों से, इतनी दुआएं करते हैं कि अल्फाज खत्म हो जाते हैं, मगर दुआ कबूल नहीं होती। कभी कहते हैं, या अल्लाह मुझे वो रिश्ता दे दे, या रब मुझे वो नौकरी दे दे, ऐ अल्लाह वो बंदा वापस आ जाए, ऐ मालिक ये तकलीफ खत्म हो जाए। मगर वक्त गुजरता है और वो दुआ ही रह जाती है। फिर दिल टूटता है, यकीन लरजता है, और ज़बान पर आता है, अल्लाह मेरी सुनता ही नहीं, या फिर शायद मैं दुआ मांगने के काबिल नहीं। तब रब कहता है, खामोशी से, मोहब्बत से, हिकमत से, ऐ मेरे बंदे, मैं तेरी दुआ फौरन कबूल कर लेता, मगर तुझे वही दे सकता हूं जो तेरे हक में बेहतर हो, क्योंकि तू चाहता है अब, मगर मैं जानता हूं कब। कुरान मजीद में अल्लाह फरमाता है, और हो सकता है तुम किसी चीज को नापसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है तुम किसी चीज को पसंद करते हो, हालांकि वो तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। सूरत बकरा। ये आयत इंतहाई गहरी हिकमत रखती है। अल्लाह फरमाता है कि तुम्हारा चाहना जरूरी नहीं कि वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, क्योंकि इंसान जाहिर देखता है, अल्लाह इंजाम जानता है। हम फौरन चाहते हैं, अल्लाह सही वक्त पर देता है। हम एक रिश्ता मांगते हैं, मगर अल्लाह हमें एक मुकम्मल जिंदगी देता है। हम एक मौके चाहते हैं, अल्लाह हमें नजात की राह देता है। तो हमें क्या करना है? हमें दुआ मांगते रहना है।
मगर फैसले का अख्तियार अल्लाह पर छोड़ देना है। दुआ कबूल ना हो तो नाराज नहीं होना, बल्कि शुक्रगुजार बनना है। हमें हर हाल में यही कहना है, या रब तो वो दे जो मेरे हक में बेहतर हो, चाहे मेरी चाहत उसके खिलाफ हो। याद रखें, अल्लाह खामोश होता है पर बेखबर नहीं। वो रोकता है पर छीनता नहीं। वो आजमाता है पर छोड़ता नहीं। दुआ का देर से कबूल होना भी एक कुर्ब है, एक खास मोहब्बत है, एक पोशीदा हिकमत है, क्योंकि रब हमें हमेशा वही देता है जो हमारी अब्दी खैर में हो। अगर दिल को लगा हो तो इसे किसी और के दिल तक जरूर पहुंचाना। शायद किसी का भटकता हुआ दिल इसी से रास्ता पा जाए।